और यहाँ देख रहे हैं जिम्नोस्पर्म को तो ऐसे जैसे बोल रहे हैं हम, कैसे जिम्नोस्पर्म, तो दो ऐसा लग रहा है कि जिम्नोस्पर्म दो शब्दों से मिलके बना है। पहला है जिम्नोस, इस जिम्नोस्पर्म को दो भाग में बांटेंगे, जो जिम्नोस और दूसरा होगा स्पर्मा। जिम्नोस का अर्थ होगा नग्न, स्पर्मा का अर्थ होगा बीज। क्या होगा जी? बीज होगा। अब कह रहा है इसमें यानी नग्न बीज होगा। कैसा बीज होगा जी? नग्न बीज। तो जिम्नोस्पर्म में इसमें जो भी पौधे आएंगे, जो भी पौधे पाए जाते हैं या पौधे आते हैं, उन पौधों के जो बीज होता है वो क्या होता है? नग्न होता है, खुला हुआ रहता है। कैसा होगा? नग्न होगा, खुला हुआ अवस्था में होगा। तो इसकी परिभाषा यहाँ से क्या बनेगा? तो वैसे पौधे जिनके बीज नग्न होते हैं उसे जिम्नोस्पर्म या नग्न बीजीय पौधा कहते हैं। कह रहा है कि इस जिम्नोस्पर्म शब्द का प्रयोग 300 ईसा पूर्व, कब जी? 300 ईसा पूर्व अरस्तु के एगो शिष्य थे। अरस्तु के एगो शिष्य था, चेला था, जो के नाम रहे थियोफ्रास्टस। क्या नाम था? थियोफ्रास्टस। उसके द्वारा जिम्नोस्पर्म शब्द को दिया गया। एग्जाम में पूछ सकता है, बीपीएससी का एग्जाम हो, यूपीएससी का हो, एसएससी का हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें पूछा जा सकता है कि जिम्नोस्पर्म कैसा पौधा है? तो नग्न बीज। कैसा है जी? नग्न बीज। या कोई पौधा अगर नग्न बीजीय है, जिसके बीज क्या है? नंगे हैं, खुले हुए हैं, वो किसके उदाहरण है? जिम्नोस्पर्म के। किसके उदाहरण है? पूछेगा जिम्नोस्पर्म शब्द को किसको द्वारा दिया गया था? तो अरस्तु का शिष्य था थियोफ्रास्टस, उसके द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था जी? थियोफ्रास्टस के द्वारा। कब दिया गया था? 300 ईसा पूर्व। 300 ईसा पूर्व। अब कह रहा है कि अगर जिम्नोस्पर्म हम लोग जान गए कि नग्न बीजीय पौधा होता है, परिभाषा भी बता दी हम। यहाँ यह समस्या है कि जिम्नोस्पर्म के और भी वृक्ष हैं, बहुत से ऐसे उप वृक्ष हैं, उपभाग हैं, जो जिम्नोस्पर्म को क्या करते हैं? उसके उदाहरण को दर्शाते हैं। तो वे कैसे होंगे? तो कह रहा है जिनका, इसका देखो इसकी विशेषता क्या है? जिम्नोस्पर्म की विशेषता को ध्यान में देखना है। कह रहा है इसमें अनावृज वृद्धि, कह रहा है इसमें जो होगा ना बीज, वह कह रहा है अनावृत्तीय होगा, अनाबीजी वृत्तीय होगा, पहला। दूसरा कह रहा है इसमें वर्धी प्रजनन नहीं होता है। यानी जिम्नोस्पर्म में विशेषता क्या है? तो वर्धी प्रजनन। वर्धी मैंने समझ रहा है, वर्धी जैसे भाग होते हैं, पौधे का वर्धी भाग होता है, जड़ होता है, तना होता है और पत्तियां होती हैं, जिनके द्वारा हम लोग नए बीज पौधों का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन जिम्नोस्पर्म जो है ओकरा में इस वर्धी भाग को नहीं पाया जाता है। कह रहा है साथ ही एक लिंगी होता है। यही कारण है कि इसमें क्या जी? वर्धी प्रजनन नहीं पाया जाता है। यह एक लिंगी पौधे में अधिकतर पाया जाएगा। कैसा पौधा? एक लिंगी पौधा में। कह रहा है जिम्नोस्पर्म की खोज सबसे यानी आज से 650 लाख वर्ष पहले हो चुकी थी। यह पौधा इतनी पुरानी यह पौधा है। कह रहा है इसमें इसका संबंध देखिए, इसमें एक चीज हमेशा याद रखिएगा, पौधा कोई भी हो उसमें संवहन बंडल पाए जाते हैं। संवहन बंडल के अंतर्गत ही आपका आएगा जाइलम और क्या आता है जी? फ्लोएम आता है। यह दोनों जिसके द्वारा पेड़ पौधे खनिज पदार्थों को पत्तियों तक पहुंचाने का काम करते हैं। कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म 650 लाख वर्ष पहले इसका खोज हो चुका था, और जिस काल में खोज हुआ था, जिस समय खोज हुआ था, उसको पैलियोइक काल कहा जाता है। कौन काल कहा जाता है? पैलियोइक काल कहा जाता है। ठीक है। कह रहा है जिसके इसमें कौन कौन से आएगा जी? तो साइकस आता है। पौधा का अगर उदाहरण दे तो साइकस क्या आएगा? साइकस। दूसरा आएगा आपका नीटम। दूसरा क्या आएगा? नीटम। और तीसरा आपका आएगा पाइनस। क्या आएगा? पाइनस। यह तीनों पौधे किसके उदाहरण हैं? तो जिम्नोस्पर्म के उदाहरण हैं। पूछेगा जिम्नोस्पर्म शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? थियोफ्रास्टस के द्वारा। किसके द्वारा? कब किया गया था? 300
ईसा पूर्व में 300 ईसा पूर्व में।